हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम करेंगे डीएवी क्लास 8th का संस्कृत का पंचम पाठ है, अर्थात पांचवा पाठ। तो इसका आज हम अनुवाद देखते हैं। दिव्या गिरवाण भारती। दिव्या शब्द का क्या अर्थ है? दिव्या अर्थात देवताओं की, गिरवाण मतलब वाणी, भाषा, भारती मतलब संस्कृत। तो देवताओं की वाणी अर्थात भाषा संस्कृत। तो देवताओं की भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हमें कक्षा का चित्र दिया गया है। किसका है ये? एक कक्षा का चित्र दिया गया है जिसमें बहुत सारे छात्र और छात्राएं बैठे हैं। तो चलो हम पाठ को शुरू करते हैं, देखते हैं हम पाठ में क्या है। तो अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अष्टमी अर्थात आठवीं, कक्षाया मतलब कक्षा, छात्रा मतलब कक्षा के छात्र, परस्परम मतलब आपस में, वार्तालापम अर्थात बातचीत, वार्तालाप, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। आठवीं कक्षा के छात्र आपस में वार्तालाप अर्थात बातचीत करते हैं। ठीक है। उसके बाद है तो जो सुशांत नामक छात्र है वो क्या बोलता है? सुशांत भो मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। जो सुशांत नामक छात्र है वो क्या बोलता है? भो मित्रों अर्थात हे मित्रों, किम मतलब क्या, भवन्तः जानन्ति मतलब आप सब जानते हो, अद्य मतलब आज, का मतलब क्या, तिथि मतलब तारीख या क्या तिथि है। हे मित्रों, क्या आप सब जानते हो आज क्या तिथि है। गरिमा नामक जो छात्रा है वो बोलती है, गरिमा आम अहम जानामि अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। जो गरिमा नामक छात्रा है वो क्या बोलती है? आम मतलब हाँ, अहम मतलब मैं, जानामी मतलब जानती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, अद्य मतलब आज, श्रावण मास सस्य मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। हाँ मैं जानती हूँ, आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत है, प्रशांत नामक जो छात्र है वो क्या बोलता है? प्रशांत है वयम इदम अपि जानीम यत् प्रतिवर्षम श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस्य आयोज्यते। तो जो प्रशांत नामक छात्र है वो क्या बोलता है? वयम इदम अपि जानीम, हम सब जानते हैं, यत मतलब कि, जो छोटा की होता है, हम सब जानते हैं कि, ठीक है, प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष, श्रावण मास से मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मतलब संस्कृत दिवस आयोजित मतलब आयोजित किया जाता है अर्थात मनाया जाता है। ठीक है। क्या बोलता है प्रशांत नामक छात्र? हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है अर्थात मनाया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तदैव मतलब तभी, अध्यापक मतलब अध्यापक, कक्षा मतलब कक्षा में प्रवेश करते हैं, तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद सर्वे छात्रा, ठीक है, सर्वे छात्रा अर्थात सारे छात्र, सर्वे छात्रा उत्थाय हे आचार्य संस्कृत दिवसे वयम भवंतम वर्धापयामहे। ठीक है। तो सारे छात्र क्या बोलते हैं? उत्थाय मतलब उठकर, सारे छात्र जैसे ही अध्यापक कक्षा में आते हैं सारे छात्र उठकर, हे आचार्य संस्कृत दिवस है, संस्कृत दिवस पर, ठीक है, हम सब आपको वर्धापयामहे मतलब बधाई देते हैं, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। आचार्य धन्यवादः स्व अस्ति युष्मभ्यं शुभः भवतु संस्कृत दिवस्य युष्मभ्यं सर्वेभ्यः। धन्यवाद, स्वस्ति मतलब कल्याण हो, युष्मभ्यम मतलब आप सबका। ठीक है। तो जो आचार्य हैं वो क्या बोलते हैं कि धन्यवाद, तुम सबका कल्याण हो, शुभ भवतु संस्कृत दिवस्य युष्मभ्यम सर्वेभ्य। ठीक है। आप सबके लिए संस्कृत दिवस शुभ
हो अर्थात कल्याणकारी हो। आप सबके लिए संस्कृत दिवस शुभ अर्थात कल्याणकारी हो। प्रणव, प्रणव जो नामक छात्र है वो क्या बोलता है? प्रणव आचार्य अध्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। जो प्रणव नामक छात्र है वो बोलता है कि हे आचार्य, अध्य मतलब आज, अस्माभि मतलब हम सब ने, संस्कृत विषय मतलब संस्कृत विषय पर, एका मतलब एक, प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज, आयोजित मतलब आयोजित है, मतलब अस्ति मतलब है, आयोजित की है। हे आचार्य, आज हम सब ने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। फिर है सुमेधा जो नामक छात्रा है वो बोलती है, सुमेधा संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। एक कालिदास वर्गः अपरः च भास वर्गः अस्ति। ठीक है, जो सुमेधा नामक छात्र है वो क्या बोलती है? संपूर्ण अर्थात पूरी कक्षा, द्वयो मतलब दो, वर्गों मतलब वर्गों में, विभक्ता अस्ति पूरी कक्षा दो भागों में बटी हुई है। पूरी कक्षा को दो भागों में बांटा गया है। एक मतलब एक कालिदास वर्ग, एक कालिदास वर्ग, अपरा मतलब दूसरा, ठीक है, च मतलब और दूसरा भास वर्ग अस्ति, और दूसरा भास वर्ग है। संपूर्ण कक्षा द्वयो वर्गो विभक्ता अस्ति। संपूर्ण कक्षा दो वर्गों में, संपूर्ण कक्षा दो वर्गों में बटी हुई है। एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग है। ठीक है, फिर प्रणव नामक जो छात्र है वो बोलता है, प्रणव एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्गः दास्यति, अपरं प्रश्नं च भास वर्ग उत्तरिष्यति। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग, चत्वारः वेदा मतलब चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथा आरण्य ग्रंथ, च और उपनिषद। ठीक है, वैदिक साहित्य कथ्यते मतलब कहे जाते हैं। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, और उपनिषद वैदिक साहित्य कथ्यते मतलब कहे जाते हैं। उसके बाद है सुमेधा नामक छात्रा। सुमेधा लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत। जो सुमेधा नामक छात्रा है वो क्या बोलती है? लौकिक संस्कृतस्य मतलब लौकिक संस्कृत का आरंभ मतलब आरंभ, कदा मतलब कब, अभवत मतलब हुआ। लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। उसके बाद विवेक नामक जो छात्र है वो क्या बोलता है? विवेकः वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते। अस्य कति रामायणं लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। अर्थात जो विवेक नामक छात्र है वो क्या बोलता है कि वाल्मीकि काल अर्थात जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके काल से ही जो लौकिक संस्कृत है उसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, वाल्मीकि काल अर्थात जो महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी, जो रामायण के रचयिता हैं, उनके काल से ही, वाल्मीकि काल से अर्थात महर्षि वाल्मीकि के समय से ही लौकिक संस्कृत का प्रारंभ मान्यते अर्थात माना जाता है। अस्य कीर्ति रामायणं लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। ठीक है, अस्य कीर्ति मतलब उनकी जो कीर्ति है रामायण, लौकिक संस्कृतस्य लौकिक संस्कृत का आदिमय मतलब पहला ग्रंथ है। ठीक है, वाल्मीकि कालात अर्थात वाल्मीकि काल से अर्थात महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनके काल से ही लौकिक संस्कृत का प्रारंभ मान्यते मतलब माना जाता है। अस्य कीर्ति उनकी कीर्ति रामायण लौकिक संस्कृत का पहला आदिमय मतलब पहला ग्रंथ मतलब ग्रंथ है। फिर जो प्रणव नामक छात्र है वो बोलते हैं, प्रणव लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुखा ग्रंथा के च तेषां प्रणेतारः। ठीक है, जो प्रणव नामक छात्र है वो क्या बोलते हैं कि लौकिक संस्कृत के अन्य या अर्थात दूसरे प्रमुख ग्रंथ
कौन से हैं? लौकिक संस्कृत के अन्य अर्थात दूसरे प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? के च तेषाम रचयिता। के मतलब कौन, तेषाम मतलब उनके, प्रणेतारे मतलब रचनाकार, लेखक या रचयिता हैं। ठीक है, और उनके रचनाकार या रचयिता कौन हैं? ठीक है, के च तेषाम प्रणेतारे मतलब और उनके रचनाकार, लेखक या रचयिता कौन हैं? ठीक है, लौकिक संस्कृत के अन्य अर्थात दूसरे प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और उनके रचयिता कौन हैं? फिर प्रज्ञा नामक जो छात्रा है वो बोलती हैं, प्रज्ञा महाभारतम व्यासेन विरचितम। जो प्रज्ञा नामक छात्रा है वो क्या बोलती है? जो महाभारत है वो महाभारतम व्यासेन, महाभारत व्यास के द्वारा रची गई है अर्थात लिखी गई है। महाभारत व्यास के द्वारा रची गई है अर्थात लिखी गई है। फिर आया रमेश जो नामक छात्र है वो बोलता है रमेश नामक छात्र बोलता है, रमेश रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्य। जो रमेश नामक छात्र है वो बोलता है, रघुवंश कुमार संभव और रघुवंश कुमार संभव च मतलब और कालिदासेन मतलब कालिदास के द्वारा रचिते मतलब रचे गए महाकाव्य हैं। ठीक है, रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचे गए अर्थात लिखे गए महाकाव्य हैं। शुभ्रा नामक छात्रा बोलती हैं, शुभ्रा कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शकुंतलम मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम च एतानि त्रीणि नाटकानि। तो जो शुभ्रा नामक छात्रा है वो बोलती हैं कि कालिदास के द्वारा ही रचे गए अर्थात लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, ठीक है, और विक्रमोर्वश्यम ये तीन नाटक हैं। तो जो शुभ्रा नामक छात्रा है वो क्या बोलती है कि कालिदास के द्वारा ही रचे गए अर्थात लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वश्यम ये तीन नाटक हैं। फिर वरुण नामक जो छात्र है वो बोलता है, वरुण शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। तो जो वरुण नामक छात्र है वो क्या बोलता है, शिशुपाल वध माघ के द्वारा रचा गया काव्य है। शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। शिशुपाल वध माघ के द्वारा रचा गया काव्य है। फिर है जो गौरव नामक छात्र है वो बोलते हैं, गौरव नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। गौरव नामक जो छात्र है वो क्या बोलते हैं, नीति शतक भर्तरी, ठीक है, नीति शतक, ठीक है, भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीति शतक है जो वो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। फिर नीतीश नामक जो छात्र है वो बोलता है, नीतीश पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। जो नीतीश नामक छात्र है वो क्या बोलता है कि जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बलवीर नामक जो छात्र है वो बोलते हैं, बलवीर कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा। जो बलवीर है वो क्या बोलते हैं कि जो कादम्बरी है वो बाण भट्ट के द्वारा विरचिता मतलब लिखी गई कथा है अर्थात कथा मतलब उपन्यास है। तो कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा रची गई कथा अर्थात उपन्यास है। ठीक है, कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा रचा गया उपन्यास है। कथा अर्थात उपन्यास है।
फिर है सुमेधा। जो सुमेधा नामक छात्रा है वो बोलती हैं, सुमेधा किम विज्ञान संबंधिन मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। किम अर्थात क्या, ठीक है, विज्ञान संबंधी है अर्थात विज्ञान संबंधी, ठीक है, विज्ञान संबंधित अर्थात विज्ञान से संबंध रखने वाले, ठीक है। मानव जीवनोपयोगिन है अर्थात मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ, अपि मतलब भी, संस्कृते संति संस्कृत में हैं। क्या, विज्ञान संबंधी अर्थात विज्ञान से संबंध रखने वाले और मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। विवेक नामक जो छात्र हैं वो बोलते हैं, विवेक आम आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्रम कृषि विज्ञानम वास्तुशास्त्रम दर्शन शास्त्रम व्याकरण शास्त्रम वृक्ष आयुर्वेद विमान विज्ञानम च एते विषया संस्कृते लिखिता सन्ति। आम मतलब हाँ, आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान वास्तुशास्त्र दर्शन शास्त्र व्याकरण शास्त्र वृक्ष आयुर्वेद विमान और विमान विज्ञान, ये विषय भी संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बाद जो प्रणव नामक छात्र है वो बोलते हैं, प्रणव व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ कै अस्ति क च तस्य रचयितम्। तो जो प्रणव नामक छात्र है वो क्या बोलते हैं कि व्याकरणस्य मतलब व्याकरण का प्रसिद्ध है मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ कह अस्ति मतलब क्या है, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, या व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। क च तस्य रचयिता और कौन उसके रचयिता हैं। उसके बाद जो प्रज्ञा नामक छात्रा है वो क्या बोलती हैं, प्रज्ञा अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति पाणिनिः च तस्य प्रणेता आसीत्। जो प्रज्ञा नामक छात्रा है वो क्या बोलती है, अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनिः च और पाणिनिः तस्य मतलब उनके प्रणेता आसीत्, प्रणेता मतलब लेखक हैं, ठीक है। तो जो प्रज्ञा नामक छात्र है वो क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी मतलब अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण का क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और पाणिनिः मतलब पाणिनि उनके प्रणेता मतलब लेखक हैं और पाणिनि उसके किसके, जो व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी उसके लेखक हैं। आचार्य क्या बोलते हैं अब, आचार्य साधु युष्माभि अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता अन्या खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। साधु शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, बहुत अच्छा, युष्माभि मतलब आप सब ने, अति मतलब बहुत अधिक, मनोरंजिका वर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजित बहुत अच्छा, आप सब ने बहुत अधिक मनोरंजन और ज्ञानवर्धनी अर्थात ज्ञान को बढ़ाने वाली यह प्रश्नोत्तरी आयोजित की, ठीक है। अन्य मतलब इसके अतिरिक्त, खलु मतलब निश्चय, इसके अतिरिक्त निश्चय संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते, ठीक है। इसके अतिरिक्त निश्चय ही संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त करें, ठीक है। उसके बाद है संस्कृतस्य भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है, विश्व की अर्थात संसार की प्राचीनतम मतलब सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा ही विश्व की अर्थात संसार की सबसे प्राचीनतम
प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अर्थात सबसे पुरानी भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल क्या है? इसी में ही निहित है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल मतलब अर्थात जो जड़ है वह क्या है? इसी में ही निहित है। किसमें? मतलब संस्कृत में। तो जो हमारी संस्कृति और जो सभ्यता है उसकी जो जड़ है वो किस में निहित है? वो संस्कृत में ही निहित है। ठीक है। उसके बाद है सर्वे छात्रा वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः। सभी छात्र क्या बोलते हैं कि हम सब इस मधुर भाषा की सदैव मतलब हमेशा रक्षिष्यामः मतलब रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति मतलब सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचार्याम संस्कृतम, जयतु भारतम। सभी मिलकर गाते हैं, हम सब संस्कृत को पढ़ें, हम सब संस्कृत को लिखें। सदा वदाम संस्कृतम, सदा अर्थात हमेशा संस्कृत को बोले। प्रचार्याम संस्कृत का प्रचार करें। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा हो गया है, इसका जो अनुवाद था। अब इसका अभ्यास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आशा है आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।